तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्लास में हमने किया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और मेंडलीव के कुछ समय बाद मोजले का पीरियोडिक टेबल आया एंड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट नेम एज मोजले। अब मेंडलीव और मोजले की पीरियोडिक टेबल में बेसिक अंतर क्या है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास and Moseley's periodic table is based on the atomic number because discovery of atomic number was done by Moseley. And how he discovered the atomic number? कि उसने क्या किया, हर एलिमेंट पे एक्सरे डाला और एक्सरे डालने के बाद उससे निकलने वाले रेडिएशंस का उसने फ्रीक्वेंसी चेक किया। दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट ही सॉ दैट फ्रीक्वेंसी of emitted from each element is directly related with a particular number and that number he called as a atomic number। यानी इसने क्या किया कि एक्सरे डाल के हर एलिमेंट से निकलने वाली जो रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी मालूम की और उनकी सहायता से एक नंबर मालूम कर लिया Z, जिसको उसने नाम दिया एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोजले और इसने अब क्या किया कि आफ्टर डिस्कवरिंग ऑफ एटॉमिक नंबर he arranged element in increasing order of atomic number and what he found that physical and chemical properties are periodic function of atomic number। इसका मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। मेंडलीव में यहां था एटॉमिक मास। अब मोजले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एज इट इज पीरियड 7 है जैसे मेंडलीव में होते थे। मेंडलीव में ग्रुप की संख्या थी 8, इसमें हो जाती है 18, तो 1 आगे लगा देंगे हम। तो मोजले की पीरियोडिक टेबल में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं 18, ठीक है ना। वहां 7 8 थे या 7 18 है, ठीक है। अब मोजले की जो पीरियोडिक टेबल इसके एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जैसे हमने मेंडलीव में देखा था कि एटॉमिक मास आइसोटोप का डिफरेंट होता है तो दे मस्ट बी गिवन सेपरेट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल बट they were not given separate place। और इस कमी को दूर किया किसने, मोजले ने। मोजले ने कहा कि since for isotopes atomic number is same so there is no need to give them extra position so they can be represented at single place so no separate space was required for isotopes। दूसरी कमी हमने देखी थी कि despite of higher molar mass the argon was placed before the potassium, ठीक है, बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। बट अगर हम एटॉमिक नंबर चेक करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का होता है 19। इसका मतलब यह है कि हम आर्गन को पोटेशियम के पहले रख सकते हैं बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों कमियां जो मेंडलीव में थी वो मोजले ने दूर कर ली। अब देखिए, अब जो एलिमेंट है इनमें कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले एलिमेंट में बात करते हैं शेल की। शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। इसी शेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं या इसी को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो जो n की वैल्यू लाई करती है वो 1 2 3 4 इस तरीके से लाई करती है। इसका एक अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि n बराबर 1 को हम k बोल देते हैं, n बराबर 2 को l, n बराबर 3 को m और n बराबर 4 को n शेल बोल देते हैं। अगर हमें कहें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, तो ये फार्मूला होता है 2n², ठीक है। अगर 2n² है और हमसे बोला जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है ये हम लेटर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्बिट यानी कि शेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भरे जा सकते हैं, फार्मूला है 2n²। तो मैं n रख दूं यहाँ पे तो यहाँ आएगा 2, 2 यहाँ रख दूं तो यहाँ आ जाएगा 8, 3 यहाँ रख दूं तो ये आ जाएगा 18, 4 यहाँ रख दूं तो ये आ जाएगा 32। इस तरीके से हम इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने
पढ़ सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, एक ग्रुप में जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं तो इन्हें ग्रुप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम रखते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहाँ इनकी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s1। अगर हम सोडियम पे आ जाए तो ये जो है ये हो जाएगा यहां से 3s1। फिर अपन पोटेशियम पे आ जाए यहाँ पे तो ये 4s1, रुबिडियम पे आ जाए तो 5s1 और सीजियम पे आ जाए हम 6s1। तो होता यह है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि s में आ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। पहली चीज हमें ये पता लग गई। हम एक काम करेंगे, n की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। n जो मैक्सिमम होगा वही इसका पीरियड नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 6s है, मैक्सिमम वैल्यू n की 6 है, तो इसका मतलब ये कौन से पीरियड में लाई करता है, 6 में। यानी कि पीरियड हमारे पास 7 होते हैं, उनमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से पीरियड में होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इनका ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, जो ये बाहर वाला है इसको बोलेंगे अपन आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल आपने पहचान लिया तो हम एक बात कर रहे हैं किसकी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दीज कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दीज कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग। और यही चीज जो है इसकी डिफाइन करती वैलेंसी। तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जब हम नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में तो ये n की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब शेल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। n बढ़ेगा मतलब शेल बढ़ेगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में n के साथ बढ़ने के साथ शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, 2s, 3s, 4s, 5s और 6s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बोल ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल होता है, इट कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसका मतलब लिथियम से सीजियम तक आउटर मोस्ट शेल ये है तो यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये एक है आउटर मोस्ट में, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक। तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल है, जिसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो मैं हेलोजन के केस में लूं तो हेलोजन जो फैमिली है वो फ्लोरीन से स्टार्ट होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब n का वैल्यू बढ़ा दूं मैं 3p5। फिर ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5 और फिर आयोडीन के लिए 5s2 5p5। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिनको हम बोलते हैं हेलोजन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी मिलती जुलती है। पहली बात तो ये। ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल इसका होगा तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और n की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ 2 है तो इसका पीरियड जो है वो n डिसाइड करेगा कि इसका पीरियड 2, इसका 3, इसका 4, ये 5 पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p, इसलिए हम इसको बोलेंगे p ब्लॉक में ये आता है, p ब्लॉक एलिमेंट। तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर कर रहा है वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। तो s में आएगा तो s ब्लॉक और p में आएगा तो p ब्लॉक। पहली चीज है। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन हमने आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है,
उस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करके और बोल देंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें इतने हैं, यानी कि बॉन्ड ये इतनी ही बना सकता है, ठीक है। पर जैसे फ्लोरीन एक ही बनाता है वो एक अलग रीजन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में इनर n-1 को भी शामिल कर लेते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में, तो एक एक्सेप्शन है कि जनरली तो क्या किया जाता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माना जाता है, लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो उनमें n-1 डी वाले को भी काउंट करते हैं, ठीक है ना, तो अंदर वाले को भी काउंट करके वहां वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में हम लिख रहे थे। पर अभी चूंकि हम लेवल पे वहां पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम सिंपल तरीके से सिंपल एलिमेंट के लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं कि वैलेंसी शेल की जो डेफिनेशन है ये है जनरली, कि जनरली आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम इसमें कंसिडर करते हैं।